हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ा उपयोग करते हैं, ये कौन सा नृत्य होता है? तो ये होता है कच्ची घोड़ी। ठीक है, चलिए राजस्थान का लोक नृत्य कच्ची घोड़ी है। इसमें नर्तक नकली घोड़ों पर सवारी करते हैं और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध महाराष्ट्र में है रहते हैं और यहाँ बौद्धों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.81% है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट किस संस्था से संबंधित है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC से। ठीक है, विश्व क्रिकेट के शीर्ष संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और इसका मुख्यालय दुबई में है। ICC 1909 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी के ऊपर का क्षेत्र नर्मदा घाटी कहलाता है और यह घाटी संगमरमर की चट्टानों से निकलती है और जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित थे। पंडित रविशंकर एक भारतीय संगीतज्ञ और संगीतकार थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय वाद्य सितार को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अरहर, बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये है मिल्खा सिंह। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है और वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलीट्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? यह है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को और अनिवार्य शिक्षा देने का जिम्मा लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं होते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है? तो यह है आपराधिक मामलों में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से। ठीक है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? यह राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इससे संबंधित है अनुच्छेद 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? उदय शंकर को। आधुनिक भारतीय नृत्य के पिता उदय शंकर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1925 में बारडोली तालुका बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया, जिससे फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा यानी कि श्रावण मास को। रक्षाबंधन या राखी पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और यह श्रावण मास के दौरान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है? तो यह है साल्ट लेक स्टेडियम। ठीक है, साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है जो कोलकाता के विधान नगर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण।
माय देश पुस्तक के लेखक R.K. नारायण हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनालिसिस डेली देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।